प्रकार विधि के अनुसार खड़े होकर या स्थित होकर सबसे पहले पढ़ने योग्य मैं यह विनय पाठ पढ़ता हूँ। हे जिनेन्द्र देव, आप धन्य हो, क्योंकि आपने आठों कर्मों का नाश कर दिया है। हे भगवान, आप अनंत चतुष्टय के धारी हैं। हे भगवान, आप ही महान सर्वश्रेष्ठ हो, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के, मुक्त प्रिया के स्वामी हो, तीनों लोकों के राजा हो। हे भगवान, आप तीनों लोकों के प्राणियों के दुखों को दूर करने वाले हो, संसारी रूपी समुद्र को सुखाने वाले हो, समस्त लोक अलोक को जानने वाले हो और मोक्ष सुख को कराने वाले हो। अज्ञान रूपी अंधकार स्वरूप जो पाप है, हे भगवान, आप उनको नष्ट करने वाले हो, धर्म रूपी प्रकाश को फैलाने वाले हो, स्थिरता रूप पद मोक्ष पद को देने वाले हो, आत्मा के अनंत गुणों के समूह को धारण करने वाले हो। हे भगवान, जिस प्रकार बादल अपने अंदर जल धारण किए रहता है और समय आने पर बरसाता है, उसी प्रकार आप भी धर्म रूपी अमृत को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं और समूह शरण में अपने उपदेशों के माध्यम से धर्म रूपी अमृत की वर्षात कर भव्य जीवों का कल्याण करते हैं। हे भगवान, केवल ज्ञान रूपी जो सूर्य है वही आपका स्वरूप है। हे प्रभु, आपके चरण कमलों को तीनों लोकों के राजा महाराजा नित्य प्रति नमस्कार करते हैं। मैं जिनेन्द्र देव को अपने परिणामों को निर्मल शुद्ध करके प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कर्मों के बंधन से छूटने का और कोई उपाय नहीं है। हे प्रभु, भव्य जीवों को संसार रूपी कुएं से आप ही निकालने वाले हो। आप दुखियों पर दया करने वाले, अशरण के शरण और आत्मा के अनंत गुणों के भंडार हो। हे भगवान, आपने कर्म रूपी धूल के मैल को धो करके अपनी आत्म स्वरूप आत्मा को निर्मल बना लिया है और इस जगत में भव्य जीवों के लिए मोक्ष का रास्ता सरल कर दिया है। हे प्रभु, आपके चरण कमल पूजने से समस्त दुख रोग टल जाते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, विष भी विष रहित हो जाता है। आपकी भक्ति से चक्रवर्ती, विद्याधर, सौधर्म, इंद्र पद आदि इन पदों की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। फिर वह जीव क्रम से सभी पापों का नाश करके मोक्ष पद को प्राप्त करता है। हे भगवान, आपके बिना मैं बहुत दुखी परेशान रहा, जैसे कि जल से बिना मछली तड़पती रहती है। हे भगवान, मेरा जन्म बुढ़ापा नष्ट करके मुझे स्वतंत्र कीजिए। हे भगवान, आपने बहुत से पापी को पावन बना दिया, मैं गिनती कहाँ तक करूं। अंजन चोर जैसे दुर्बुद्धि को आपने तार दिया। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, इस संसार रूपी समुद्र में भटकते भटकते मेरी नाव अर्थात मैं थक गया हूँ। हे प्रभु, आप ही इसको पार लगा सकते हैं। हे भगवान, आप ही खेवटिया हो, पार लगाने वाले हो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, मैंने आत्मस्वरूप नहीं पहचान कर राग के साथ इस संसार में रुलता रहा, भटकता रहा और राग से सहित देव मुझे प्राप्त हुआ। अब मेरा मिलन वीतरागी देवों से हो गया है, मेरी ये बुरी लत मिटा दीजिए। हे भगवान, मैं इस संसार में अनादिकाल से भटक रहा हूँ, जिसमें कितनी पर्याय निगोद में, कितनी पर्याय नरक में, कितनी पर्याय तिर्यंच में और कितनी पर्याय अज्ञान अवस्था में मैंने निकाल दी, परंतु मनुष्य जन्म में जैन कुल में आपकी शरण को प्राप्त करके मैं धन्य हो गया हूँ। हे भगवान, आपकी इंद्रगण पूजन करते हैं, भवनवासी देव और मनुष्यों के श्रेष्ठ चक्रवर्ती भी पूजन करते हैं। हे भगवान, मैं धन्य हो गया कि सौभाग्य से मैं आपकी पूजा सेवा करने लगा। हे भगवान, आप आश्रय के लिए शरण हो, जिसका कोई आश्रय सहारा नहीं है उसके लिए आधार हो। मैं संसार रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ। हे भगवान, मेरी नाव को खे करके पार लगा दीजिए। इंद्र आदि और देवगण भी आपकी स्तुति करते करते थक गए, अर्थात वे भी पूर्ण स्तुति नहीं कर सके। हे प्रभु, अपनी पार उतारने वाली प्रसिद्धि को देखकर मुझे अपने समान कर लीजिए। हे भगवान, आपकी एक दृष्टि से यह संसार अर्थात समस्त जीव उस पार पहुंच जाते हैं। हाय हाय, मैं डूबा जा रहा हूँ, इसीलिए हे भगवान, मेरी तरफ एक बार देखकर मुझे इस समुद्र से निकाल लीजिए। हे भगवान, यदि मैं यह बात किसी अन्य देवी देवताओं से कहता हूँ तो मेरी हृदय की पीड़ा नहीं मिट पाएगी। वास्तव में हे भगवान, मेरी तो आपसे ही बात बनी हुई है, आप ही मेरे दुखों को मिटा सकते हो।
इसीलिए मैं आपसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूँ, जिनकी वंदना देवों के गुरु बृहस्पति भी करते हैं। ये परमेष्ठी दुखों को दूर करने वाले हैं, मंगल कल्याण करने वाले हैं, परम प्रकाश अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा के स्वभाव को पूर्ण करने वाले हैं। बृहस्पति 24 तीर्थंकरों के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। मैं जिनवाड़ी माता को नमस्कार करता हूँ। मैं मोक्ष मार्ग पर चलकर तप साधना करने वाले निर्घंत गुरुओं को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार नमस्कार करके सुख को देने वाले इस पाठ की मैंने रचना की है। ये पंच परमेष्ठियों के चरण मंगल स्वरूप हैं। इनका मैं ध्यान करता हूँ। हे मंगल स्वरूप भगवान, आप इस संसार के विश्व के समस्त अमंगल को नष्ट कीजिए। हे जिनेंद्र देव के चरण मंगल स्वरूप हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। अरिहंत भगवान मंगल स्वरूप हैं, सिद्ध भगवान मंगल स्वरूप हैं। मैं अपने स्वयं के कल्याण के लिए ऐसे पूज्य एवं मंगल में भगवंतों की वंदना करता हूँ। आचार्य महाराज मंगल स्वरूप है, उपाध्याय गुरुजी मंगल स्वरूप है, सर्व साधु भी मंगल स्वरूप है। ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु मंगल करें। ऐसे मंगल स्वरूप परमेष्ठी को मैं मन वचन काया से नमस्कार करता हूँ। सरस्वती माता मंगल स्वरूप है। जिनेंद्र देव द्वारा कहा गया धर्म मंगल स्वरूप है। हे मंगल में प्रभु, समस्त जग का मंगल कीजिए और समस्त असाता कर्म स्वरूप पापों को नष्ट कीजिए। इस प्रकार मंगल स्वरूप कामना करने से संसार में मंगल होता है। यह मंगल स्वरूप पाठ संसार समुद्र के लिए बहुत मजबूत नाव है, अर्थात ये पंच परमेष्ठी संसार से पार कराने वाले हैं। ऐसा इस पाठ के रचयिता नाथूराम जी कहते हैं।